चुनाव सिर पर है और सियासी गर्माहट के बीच राजनीतिक दलों के नेता इन दिनों अपनी ही पार्टियों को झटका देने में लगे हुए हैं। दरअसल हुआ यूं कि भाजपा जिला परिषद चेयरपर्सन ज्योति शर्मा के खिलाफ विरोधी पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन इससे पहले ही भाजपा की जिला परिषद चेयरपर्सन ने इस्तीफा दे दिया। ज्योति शर्मा अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बुलाई मीटिंग में आई और थोड़ी देर मौजूद रहने के बाद पर्याप्त वोट न देखकर वो मीटिंग से उठकर बाहर आ गई और इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इस्तीफे के बाद ज्योति शर्मा ने कहा कि वे अपना इस्तीफा देकर मीटिंग से बाहर आ गईं। उन्होंने सीएम मनोहर लाल खट्टर से बात की थी और सीएम के कहने पर ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। जो 5 तारीख को मैंने रिजाइन कर दिया था और जैसे मैं डीसी ऑफिस में पहुंची थी तो सर नहीं मिले थे, तो मेरा 5 तारीख को मैंने रिजाइन कर रखा है। और अब क्या है कि इनको वोट करने की आवश्यकता नहीं होगी। इनके पास चेयरमैन का चेहरा इन्होंने अभी नहीं दिया कि वोट किसके लिए होगी। अविश्वास है, अविश्वास के लिए मैंने अपना पहले ही रिजाइन कर दिया है। तो अब क्या है, अब क्या होगा, चुनाव दोबारा होगा। जो भी प्रत्याशी आएगा उसको नो वोट चाहिए कि जैसे पहले चुनाव हुआ था। और अगर ये कहते हैं कि अब आप इसका रिजाइन नहीं दे सकते, तो ऐसा कोई इंटीमेशन दिया ही नहीं गया कि आप रिजाइन नहीं कर सकते। मीटिंग का जो हमारी प्रेजेंट होने का समय था 3 से 3:30 का था। मैंने 3:25 पे वो लेटर दिया हुआ है और कल भी मैं डीसी साहब को लेटर देने आई थी, तो मुझे डीसी साहब ऑफिस नहीं मिले थे, तो मेरा रिजाइन कल से ही था और मैं अपना रिजाइन दे चुकी हूँ। आप अपनी हार मान चुकी हैं? ये हार मानने की बात मानी जाएगी इसको? ये हार नहीं होती। मुझे आज सीएम साहब के साथ हमारा महिला वंदन था, करनाल में था, नारी शक्ति वंदन के लिए। तो मैं तो अपनी पार्टी के काम पे ही लगी हुई हूँ और ये पार्टी के अपने आप को दावेदार बताते हैं। पार्टी का फटका तक इनके पास नहीं है, पार्टी का कुछ भी नहीं है। तो फिर भी मैं कहती हूँ मेरे ये अपने भाई हैं। बड़ी भावुक लग रही हैं आप। अरे यार भावुक आप लग रहा है ऐसा भावुक हो रही है। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं भावुक हूँ, एनर्जी आती है मुझे देख के। और जो आप कह रहे थे कि आपको क्या चेयरमैन बनने से पहले किचमिच नहीं बताती, मैं सच्चाई बताऊं तो मैं एक पार्टी की कार्यकर्ता भी, बस एक ये था कि मैं बीजेपी को समर्थन करती। दोबारा चुनाव फाइट करेंगे? दोबारा चुनाव होगा, दोबारा चुनाव। आप दोबारा उस फाइट करेंगे उस चुनाव को चेयरपर्सन के लिए? नहीं, मुझे तो सीएम साहब का कुछ नया ही ऑर्डर मिला है। उन्होंने मुझे कल रात को बात की थी कि आप ज्योति रिजाइन कर दो और हमें ऐसे नए चेहरे की, ऐसे युवा चेहरे की कहीं और तलाश है। चेयरपर्सन की कुर्सी छीने जाने को लोकसभा से पहले पानीपत में भाजपा को झटके के रूप में देखा जा रहा है। वहीं जिला उपायुक्त वीरेंद्र दहिया ने बताया कि आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मीटिंग निर्धारित समय 3 बजे शुरू हुई और आधे घंटे का पार्षदों के आने का इंतजार किया गया। 3:30 बजे मीटिंग शुरू हुई, लेकिन इससे पहले ही जिला परिषद चेयरपर्सन ज्योति शर्मा ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया। माननीय हाईकोर्ट ने भी ये था कि ये मीटिंग एक बार फिक्स करके इलेक्शन प्रक्रिया करानी है, जब भी करानी है इन ए टाइम बाउंड मैनर। तो आज की डेट रखी हुई थी, तो 3 बजे मीटिंग स्टार्ट होनी थी। 3 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई। 3:30 बजे तक ये था कि जो भी आना चाहे वो आ सकता है मेंबर। 3:30 बजे के बाद टाइम बाउंड था ये। 3:30 बजे पहले ही इसकी सूची उनको बता दी थी कि 3:30 बजे बाद यदि मेंबर बाहर भी खड़ा होगा तो एंट्री नहीं होगी। तो मीटिंग 3 बजे फिक्स थी। उसके बाद डिस्कशन होना था, उसके बाद यदि जरूरत पड़ती तो मतदान होना था। क्योंकि ज्योति शर्मा ने अपना त्याग पत्र दे दिया है, तो खुद विधायक उन्होंने 13 पार्षद जिन्होंने हाथ उठा के उनके अगेंस्ट कहा कि हम उनके अगेंस्ट हैं, उन्होंने कहा कि वोटिंग का कोई औचित्य नहीं बनता। तो हमने वो कार्रवाई डलवा के उनसे कि जी हमने वोटिंग नहीं करानी, तो वोटिंग नहीं हुई। बाकी जो उनका त्याग पत्र था और जो उनके वो हुए, जो उन्होंने खड़े होकर अपना पक्ष रखा हर एक मेंबर ने कि जी हम अविश्वास प्रस्ताव के फेवर में हैं, तो 13 आदमी अविश्वास प्रस्ताव के फेवर में था। पर चूंकि ज्योति शर्मा ने अपना रिजाइन दे दिया था तो इसलिए वोटिंग नहीं हुई। वहीं जिला परिषद वाइस चेयरमैन सुरेश मलिक आर्य ने कहा कि समझने में फर्क रहा होगा, हमारी तरफ से अविश्वास प्रस्ताव दिया गया था और ये अविश्वास प्रस्ताव ही है। बैठक में जैसा कि पहले से ही 1 महीने से ज़्यादा से प्रक्रिया चली हुई थी, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित था कि ये चुनाव संपन्न कराया जाए। सारा अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए माननीय उपायुक्त महोदय ने चुनाव बड़ी निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ाया। जैसे ही 3:30 बजे मीटिंग शुरू हुई, 3:30 बजे तक का टाइम उसमें सभी पार्षदों का पहुंचने का एकदम एग्जैक्ट टाइम रखा गया था। तो
3:30 बजे ही ज्योति शर्मा जी भी वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया। लेकिन चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी थी, तो उस वक्त इस्तीफ़ा से काम नहीं चल सकता था, चुनाव संपन्न करना ही था। तो सारी चुनावी प्रक्रिया में सब समय लगा और सभी की वोट उसमें डली। तो कहीं न कहीं उनको लगा कि उनके पास जो बहुमत का आंकड़ा उनको जुटाना था, उसको नहीं जुटा पा रहे थे, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो क्या आज चुनाव हुए? हाँ, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया चलती है तो बीच में रुक नहीं सकती। जैसे आप अन्य चुनाव भी आप देखते हैं, नामांकन का भरने का अपना समय है, उसका उठाने का अपना समय है, यदि उसके बाद कोई करता है तो फिर चुनाव का बेल्ट सिंबल मिलता है, तो अंदर फिर चुनाव हुआ। तो कोई कैंडिडेट भी चुना गया, कोई चेहरा? नहीं, ये कैंडिडेट चुनने की आज तिथि नहीं थी श्रीमान जी, आज था खाली उसके प्रति जो प्रधान मैडम थे उनके प्रति विश्वास और अविश्वास का। तो अविश्वास प्रस्ताव जो आया था उसके पक्ष और विरोध का ये चुनाव था। तो आज खाली वो हटे हैं, जो अगली चुनावी प्रक्रिया है वो बाद में है। सुरेश मलिक आर्य ने कहा कि ज्योति शर्मा अपना विश्वास खो चुकी थी, उनके पास बहुमत साबित करने के लिए पर्याप्त आंकड़ा नहीं था, जिसके चलते वो पहले ही इस्तीफा दे गई। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।